गर्मियों की दोपहर का समय था और कुछ बच्चे एक कॉलोनी में खेल रहे थे। यार, मैं तो बोर हो गया हूँ यहाँ खेलते खेलते, चलो कहीं और चलते हैं। नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, मेरे पापा मना करते हैं। अरे मना तो हम सब के घर वाले भी करते हैं, पर देख अभी मौका है। हमारी मम्मियाँ घर के काम में बिजी है और पापा काम पर गए हुए हैं। हाँ, हैरी सही कह रहा है, मैं तो जाऊंगी। उनकी यह बातें चल ही रही थी कि तभी एक बूढ़ी औरत कॉलोनी के गेट पर आती है। कुछ खाने को दे दो, बहुत दिन से कुछ खाया नहीं है। अरे यह औरत क्या बोल रही है, आज चलकर देखते हैं। तीनों उसके पास जाते हैं। उनके उसके पास पहुंचते ही मौसम बदलने लगता है, धूप गायब होने लगती है और काला साया आ जाता है। पर बच्चे इस चीज पर ध्यान नहीं देते और उससे पूछते हैं, क्या हुआ माई? बहुत भूख लगी है, बहुत दिनों से कुछ खाया नहीं, इसलिए तुम बच्चों को चुराने आई हूँ ताकि तुम्हें खा सकूं। उसके इतना बोलते ही वो एक खतरनाक चुड़ैल में बदल जाती है, जिसके चेहरे का आधा मांस गायब था और उसके नाखून और बाल बहुत लंबे थे। वो एक डरावनी हंसी हंसते हुए अपने लंबे बालों में हैरी और मीनू को जकड़ लेती है और गोपी को हाथ से उठाकर बगल में दबा लेती है। तीनों बच्चे रोते हुए चिल्लाते हैं, बचाओ, हमें छोड़ दो, कोई मुझे बचाओ। पर उनकी यह पुकार कोई नहीं सुनता और वह चुड़ैल उनको लेकर उड़ जाती है और एक सुनसान हवेली में पहुंचती है। हवेली के अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। चारों तरफ बच्चों के कटे हुए हाथ पैर, धड़ और हड्डियां पड़ी होती हैं। उन्हें देखकर वो तीनों घबरा जाते हैं और भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन अचानक हवेली का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है और वहां खून की बारिश होने लगती है और सिर कटे बच्चे उठकर खड़े हो जाते हैं। पकड़ लो इन तीनों को और इनका लाकर सिर मुझे दो, मुझे बहुत भूख लगी है। तीनों यह सुनते ही डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं, पर हर जगह खून होने की वजह से वो फिसल कर गिर जाते हैं। सिर कटे बच्चे आकर तीनों को पकड़ लेते हैं और चुड़ैल के सामने खड़ा करते हैं। तब तक खून की बारिश भी रुक जाती है। पहले किसे खाओ, किसे खाओ, किसे खाओ? हमें जाने दो प्लीज, मम्मी बचाओ, इन दोनों को खा लो, पर प्लीज मुझे छोड़ दो। यह सुनकर चुड़ैल गोपी को अपने बालों में लपेटकर हवा में उठाती है और कहती है, मैं तुझे नहीं खाऊंगी, पर उसके लिए तुझे मेरा एक काम करना होगा। कैसा काम? तू हर सप्ताह मेरी भूख मिटाने के लिए कुछ बच्चों को लेकर यहाँ आएगा, और अगर नहीं आया तो तू जहाँ होगा वहाँ आकर मैं तुझे खा लूंगी। गोपी यह शर्त मान लेता है और चुड़ैल उसको छोड़ देती है। वह जाने लगता है तो हैरी और मीनू उसे चिल्लाकर बुलाते हैं, पर वह मुड़कर नहीं देखता। गोपी, 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 हमें छोड़कर मत जा। तभी अचानक चुड़ैल उन दोनों के सिर के धड़ से अलग कर देती है और बारी बारी उन्हें खा लेती है। फिर वो धीरे धीरे उनके हाथ पैर और बाकी अंग खाती है। उधर गोपी अपने घर चला जाता है। रमन को गिटार बजाना बहुत पसंद था, परंतु उसको बजाना आता नहीं था, पर फिर भी वह बजाना चाहता था। एक दिन वह रास्ते में जा रहा था तो उसे एक बटुआ पड़ा मिला। उसने बटुए को खोला तो उसमें कुछ पैसे थे। अरे, ये बटुआ न जाने किसका है, इसमें तो पैसे भी बहुत सारे हैं। आसपास भी कोई दिखाई नहीं दे रहा है। एक काम करता हूं, थोड़ी देर यहां पर इंतजार करता हूं, अगर कोई लेने आया तो ठीक है, नहीं तो फिर देखूंगा कि क्या करना है। रमन बहुत देर तक वहां इंतजार करता है, पर वहां कोई भी नहीं आता। तो रमन सोचता है, इसमें इतने पैसे तो हैं कि मैं एक गिटार ले सकूं। मैंने पिताजी से बहुत बार पैसे मांगे, पर पिताजी ने कभी मुझे गिटार खरीदने के लिए पैसे नहीं दिए। अब मेरे पास पैसे भी हैं
और मौका भी है। क्यों ना मैं अब गिटार खरीद लूं, मेरा शौक भी पूरा हो जाएगा और पैसा भी नहीं लगेगा। रमन उन पैसों से एक अच्छा सा गिटार खरीद लेता है। वह गिटार खरीद तो लेता है, पर उसको तो बजाना ही नहीं आता था। तो वह उस गिटार को लेकर अपने घर की ओर चल पड़ता है। रास्ते में एक सुनसान रास्ते पर एक लड़की बहुत ही अच्छा गिटार बजा रही थी। वह वहां पर रुककर गिटार सुनने लगता है। बहुत देर से देख रही हूं, तुम यहां पर बैठकर मेरा गिटार सुन रहे हो। तुम्हारे हाथ में भी तो गिटार है, तुम भी मुझे बजाकर दिखाओ। मैंने गिटार आज ही खरीदा है, परंतु मुझे बजाना नहीं आता। तो क्या हुआ, मुझे तुम अच्छे लड़के लग रहे हो, मैं तुम्हें बजाना सिखाऊंगी। रमन उसके पास रोज गिटार सीखने जाने लगता है और उसकी उससे बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है। पर अमावस्या की रात को सीमा उसको अपने पास आने के लिए मना कर देती है। हो सकता है उसकी तबीयत खराब हो गई हो, बेचारी वह अकेली रहती है, शायद उसको मदद की जरूरत हो। एक बार उसे मिल आता हूं। रमन जब निश्चित स्थान पर पहुंचता है तो वह देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है कि सीमा एक चुड़ैल के रूप में होती है। वह उसे देखकर बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो सीमा उसके सामने होती है। वो बहुत डर जाता है। मैं जानती हूं तुम्हें मेरी सच्चाई पता चल गई है और मैं यही चाहती थी, पर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मैं इस संसार से मुक्त होना चाहती हूँ। तुम्हारी मुक्ति का क्या मार्ग है? अगर तुम मेरा यह गिटार जला दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। और वह है कहाँ? इस हवेली के सबसे पहले वाले कमरे में रखा हुआ है। रमन ऐसा ही करता है और सीमा को चुड़ैल के जीवन से मुक्ति मिल जाती है। करण जिस स्कूल में पढ़ता था वो सिर्फ 5वीं कक्षा तक था, इसलिए उसे अब एक नए स्कूल में जाना था। सेशन शुरू होने से पहले करण के माँ बाप ने उसका नए स्कूल में एडमिशन करा दिया। करण बहुत मिलनसार लड़का था, इसलिए उसने वहां जाते ही कई दोस्त बना लिए। उनमें से उसके बेस्ट फ्रेंड बने राजू और रीना। एक दिन रिसेस में बाथरूम चलते हैं। हाँ चल। दोनों चल पड़ते हैं। तभी रीना कहती है, अरे तुम लोग उधर कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को पता नहीं है उधर वाले बाथरूम में जाना मना है। पर क्यों? सब कहते हैं उसमें कोई चुड़ैल रहती है। यह सुनकर करण और राजू दोनों हंसने लगते हैं और उसी की बाथरूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। ठीक है, तो हम चुड़ैल से मिलकर आते हैं। तुम लोगों को यह मजाक लग रहा है? ठीक है जाओ, कुछ होगा तो मुझसे न कहना। दोनों एक दूसरे को गले में हाथ डाले बाथरूम की तरफ बढ़ते जाते हैं। तभी उन्हें उस बाथरूम की तरफ से एक आवाज आती है, आओ आओ। यह आवाज कैसी है? कौन सी आवाज? अरे कोई आओ आओ कह रहा है शायद। चल अच्छा डराने की कोशिश मत कर, मैं रीना नहीं हूं, मुझे डर वर नहीं लगता। वो आवाज फिर से आती है। इस बार दोनों को सुनाई देती है। तभी एक टीचर उन्हें देख लेता है और आवाज देता है। वो दोनों बाथरूम के दरवाजे पर खड़े होते हैं और टीचर की आवाज पर जरा भी ध्यान नहीं देते। टीचर भागता हुआ उनके पास जाता है, पर वो दोनों चुड़ैल की आवाज से सम्मोहित हो चुके थे और टीचर को अनदेखा करके वो दोनों अंदर चले जाते हैं। टीचर डर के मारे बाहर ही खड़ा रहता है और कहता है, तुम लोग पागल हो गए हो, बाहर आओ फौरन, वरना मैं प्रिंसिपल से शिकायत कर दूंगा। आओ आओ। यह आवाज सुनकर टीचर भी सम्मोहित हो जाता है और अंदर जाता है। रीना
टीचर को भी जब बाथरूम में जाता देखती है तो वो प्रिंसिपल को बताने जाती है। उधर अंदर पूरा बाथरूम बहुत गंदा होता है और चारों तरफ मकड़ी के जाले से दीवारें सजी होती हैं और इसी के साथ वहां एक खतरनाक चुड़ैल हवा में उड़ रही होती है जिसके काले बाल जमीन तक आ रहे हैं। उसके दांत और नाखून भी बहुत लंबे होते हैं। वह जोर से हंसते हुए कहती है, इतने दिनों बाद शिकार मिले हैं और वो भी 3 आज तो मेरी दावत हो गई। तुम लोगों को खाने में बहुत मजा आएगा। इतना बोलकर वो उन तीनों को मार डालती है, तीनों को खा लेती है। जब तक रीना प्रिंसिपल और गार्ड के साथ वहां पहुंचती है तो बाथरूम के बाहर उसे सिर्फ उन तीनों की हड्डियां ही पड़ी मिलती है।